स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ये बात बताई थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक पोलन की वजह से साल 2021 में देश की करीब 30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस की शिकार हुई है। तकरीबन 15% लोग अस्थमा के मरीज हैं। स्वामी जी, एलर्जिक राइनाइटिस होने पर क्या उपाय करने चाहिए और इसको कैसे दूर भगाएं? एक बात बताई, एक है यौगिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक, आध्यात्मिक ऊर्जा, और उससे हमारे भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। क्या बता रहे थे विजय रथ में? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपायन दूजा। तो जो गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, जीवन में सत्याचरण करते हैं और वेद के विधान पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर चलते हैं, एक भगवान का संविधान और एक देश का विधान का जो पालन करते हैं, उनके जीवन में फिर ये एलर्जी नाम की चीज नहीं रहती। एलर्जी कहते ही है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिसके फेफड़े कमजोर होंगे, जिसकी टोटल इम्यूनिटी कमजोर होगी। इसके लिए हम बच्चों को 2 चीजें देते हैं। एक तो इम्यूनोग्रिट, मैंने इसको भी कुछ दिन खिलाई थी, सर्दी में इसको सर्दी लगने लग गई थी, फिर तो नहीं लग रही ना, अब तो गर्मी आ गई। खैर, तो इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकोम देते हैं। जिन बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर नीले काले पीले पड़ जाते हैं, ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिट 2 चीजें देते हैं। और फिर ये कोई एलर्जी रहती ही नहीं, तो योग से मिलेगी, आयुर्वेद से मिलेगी, सनातन धर्म के मार्ग पर चल के मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? जोर से बोलो, एनर्जी। और सब भाग जाएगी, एलर्जी भाग जाएगी, एनर्जी जाग जाएगी। क्योंकि अभी आपने गर्मी का जिक्र किया, भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो करना है जी मेरी बहन। स्वामी जी, पोलन ही नहीं, बढ़ती गर्मी में हीट वेव और धूल भरी आंधी भी एलर्जी के साथ सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा देती है। अब लू के साथ धूल भरी आंधी तो चलनी तय है, और ऐसे में उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाए? और स्वामी जी, अभी अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात अपने आवास में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की थी, मौसम के अनुमान के बारे में जाना था, और जिस तरीके से हीट वेव और धूल भरी आंधी और लू लोगों को प्रभावित कर सकती है, उसके उपायों की तैयारियां करने के लिए कहा था, और कहा था कि लोगों को अवेयर करना बड़ा जरूरी है। इसके दो उपाय हैं इसके। एक तो शीतली शीतकारी करें। देखो, जहां ज्यादा धूल धक्कड़ हो, एक तो जो है बहुत बारीक कॉटन के कपड़े से मुंह और से ढक करके चले। कुछ ऐसे ही जो है वीरता दिखाते रहते हैं और लू की गर्मी की चपेट में आ जाते हैं। अभ्यास होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी शीतली शीतकारी करें। ये शीतकारी और चंद्रभेदी। दाएं नाक बंद करो बहनों और बाएं से सांस लो। आप चंद्रभेदी प्राणायाम करो, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। लगातार इसको 5 बार करो, कम से कम 5 बार से लेके 5 मिनट तक। ये काम तो आप करो। दोनों को सौंप दिया, देववाणी जी को और देवादिति जी को। अब और उपाय बता रहा हूं। जौ का आटा, उसी की रोटी बना, जौ का दलिया, जौ की राबड़ी, और फिर हाँ प्याज, सत्तू। अब सत्तू मैंने कफ कोल्ड के लिए भी बताया, कफ कोल्ड हो जाए तो सत्तू खाए। इसको गर्म पानी में लेना, इसको खा करके गर्म पानी पीना, खजूर लेना, अनार पपीता लेना, ये बताया था। बाकी चीजें बंद कर देते हैं। और इसका सत्तू बना करके ठंडे पानी में या छाछ में, पतली छाछ में, उसमें थोड़ी मिर्ची और डाल दो, हरी मिर्ची थोड़ी सी, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और प्याज और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया साहब, ऐसी ठंडाई बन जाती है। और यदि जौ मिल जाए, जौ की धानी बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में बनाते हैं, ओहो जबरदस्त।
फिर खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीजनल जितने भी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? हम लोगों ने सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं, बेवकूफ बावड़े, और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक सब गर्म है, कोई कोल्ड ड्रिंक प्यास नहीं बुझाती है। ओ कुछ तूफान नहीं करते हैं, आओ प्यास बुझाते हैं। और फिर स्टंट क्या करते हैं? एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर छलांग लगाते हो, कंप्यूटर से होता है वो कोई ऐसे रियल नहीं जाता है, और ठक पड़ता है। और बच्चे ऐसे ही करतब करके फिर एक छत से दूसरी छत पे कूदने की कोशिश करते हैं, मर जाते हैं। अब उनके स्वामी ऊपर जी तो मुकदमे दर्ज नहीं करते।